Hello everyone, let's start our today's topic. In this video we are going to discuss daily practice sheet papers of cell division. इसमें हम टोटल 11 प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो डिस्कस करेंगे जिनमें हम ओवरऑल 110 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु क्वाइन टर्म माइटोसिस. टर्म माइटोसिस जो दिया था वो दिया था फ्लेमिंग ने. Next question is most active stage of cell cycle is interphase. Question number third, which of the following is the method of cytokinesis in the plant cell? तो plant cell में होती है by cell plate method. In which stage of the cell cycle the nucleus become bigger? तो cell cycle में जब nucleus bigger हो जाता है that is in the S phase. Next question is what happen in the interkinesis. तो interkinesis में preparation of second meiotic division. Who coined name amitosis? तो amitosis दिया था रिमैक ने. Next question is which can be observed in an interphase nucleus under the light microscope? Heterochromatin. Who divided cells in the four stages that is G1, S and G2 एंड एम फेज? ये दिया था होवार्ड एंड पेलेक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन सेल्स ऑफ ह्यूमन प्रोड्यूस बाय म्योसिस. तो ह्यूमन में होते हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और जब म्योसिस डिवीजन हो जाती है दैट इज इन द 23. द मिनिमम नंबर ऑफ म्योटिक डिवीजन टू रिक्वायर टू प्रोड्यूस 62 पॉलन ग्रेन्स. तो ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर है 16. Next question is practice sheet number 2. First question is cell cycle changes of the which stage are not visible under microscope? Right answer is interphase. Next question which type of division lead to polyploidy? Endomitosis. Next question is which of the following is not occur in the anaphase 1 but occur in anaphase 2? तो anaphase 1 में जो चीज़ नहीं होती है एनाफेज 2 में होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ड्यूरिंग द G2 फेज ऑफ डिप्लॉयड सेल कंटेन अमाउंट ऑफ DNA इक्वल टू अ दैट इज टेट्रापोलॉइड सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन. तो क्रॉसिंग ओवर होती है पैक्टिन स्टेज में लेकिन ये विजिबल होती है डिप्लोटिन स्टेज में. क्वेश्चन नंबर 6 है कॉन्ट्रेक्टाइल मिड बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन. ये होती है एनिमल्स में. इन विच ऑर्डर ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर इन प्लांट्स. तो साइटोकाइनेसिस जो प्लांट्स में होती है उसे कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल सेल प्लेट मेथड. म्योसिस नॉट अकर इन. तो इनमें से म्योसिस जिनमें नहीं होती है दैट इज इन शूट टिप. क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द टू इवेंट्स रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द लाइफ साइकिल. और ये हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी दैट इज इन द मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन. द नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू 100 फंक्शनल मेगास्पोर. तो उनके लिए होती है 100. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जनरेशन ब्रॉट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. क्वेश्चन नंबर 2 which part of the plant is suitable for the study of meiosis? Anther. Colchicine, a mitotic poison, arrests the cell division in metaphase stage. Question number 4. A mitotic is a characteristics of lower organism. Option number D. Next question is reason of chromosomal movement in anaphase is kinetochore and spindle fiber. Nuclear envelope reappear at telophase. Flipping of chesmata towards the end of bivalent is called as उसे कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन और ये होती है डायकाइनेसिस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज उसे कहा जाता है एंडोमाइटोसिस. क्वेश्चन नंबर 9 है विच डिवीजन मेंटेन जेनेटिक सिमिलरिटीज दैट इज माइटोसिस. विच डज नॉट अकर इन प्रोफेस. तो प्रोफेस में क्या नहीं होता है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिन. नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 है
ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो ये होता है G1 एंड G2 फेज में। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट काउंटेड, तो बेस्ट काउंटेड क्रोमोसोम होते हैं इन द मेटा फेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द सेलुलर स्ट्रक्चर विल डिसअपियर ड्यूरिंग द मियोसिस इज, कौन कौन से स्ट्रक्चर डिसअपियर होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस इज टेक प्लेस इन, तो मियोसिस जो होती है वो किन में होती है? रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल्स जिन्हें कहते हैं उनमें होती है, और डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अ सेल इज बॉर्न टू डिवाइड इफ इट हैज़ एंटर, तो वो एस फेज में जब एंटर करता है। मोस्ट फास्टेस्ट, क्वेश्चन नंबर सिक्स है मोस्ट फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज, उसे कहा जाता है ए माइटोसिस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो जल्दी से डिवाइड करके फिर साइटोप्लाज्म में चला जाता है। इसमें न्यूक्लियस में वेरियस स्टेजेस नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन है द क्रोमोसोम एग्जिबिट हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग एट द फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुके स्टेज इन विच ऑफ द सब डिवीजन ऑफ प्रोफेज वन, तो बुके स्टेज देखने को मिलती है लेप्टोटिन स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 9 है द सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स अपीयर, तो सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स जो अपीयर होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम में होते हैं, जाइगोटिन स्टेज में होते हैं और बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेगमोप्लास्ट इज ऑर्गेनाइज्ड, तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? एट द एंड ऑफ द एनाफेज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। Next practice sheet is the practice sheet number 5 and first question is which of the following statement is correct, तो इनमें से जो correct statement है that is only extra chromosomal DNA is replicated at the stage of cell cycle. Next question number 2 interzonal fiber occurs in, ये होते हैं एनाफेज में। Question number 3 is during the cell division chromosome move towards the different poles due to microtubules. टेट्राड फॉर्मेशन ऑफ मियोसिस अकर इन, तो ये होती है पैक्टिन स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस द क्रोमोसोम इज बाइवेलेंट एंड कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड, और ये देखने को मिलता है हमें प्रोफेज एंड मेटाफेज में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट मियोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन, तो इनमें से जो मियोसिस देखी जाती है स्पोरेंजिया में, क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स में देखी जाती है मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 7 है एनाफेज 1 ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैप बिटवीन डिवीजन फेज जिसे एम फेज कहा जाता है एंड द रेप्लिकेशन फेज जिसे एस फेज कहा जाता है, तो इनके दोनों के बीच के गैप को कहा जाता है G1 फेज। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन मियोसिस डिवीजन सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग, तो सेंट्रोमियर की डिवीजन हमें देखने को मिलती है एनाफेज 2 में। इन एनिमल्स एक्टिव माइटोसिस कैन बी ऑब्जर्व इन, तो एक्टिव माइटोसिस देखने को मिलती है एट द बेस ऑफ नेल्स। देन नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट है प्रैक्टिस शीट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 मियोसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर इन द, ये देखने को मिलता है हमें डायकाइनेसिस स्टेज, प्रोफेज की जो डायकाइनेसिस स्टेज होती है उसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग अ माइटोटिक पॉइजन, तो इनमें से माइटोटिक पॉइजन कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 गैमेटिक मियोसिस अकर इन, तो ये देखने को मिलती है एनिमल्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पिंडल फाइबर विच एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर आर कॉल्ड एज, इन्हें कहा जाता है क्रोमोसोमल एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, इन्हें कहा जाता है ट्रैक्टाइल फाइबर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन इज, वो होती है प्रोफेज 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज इज कॉल्ड एज, तो उसे कहा जाता है डिसजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर अटैच टू विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। इन टेट्राड द नंबर ऑफ नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स इज नॉर्मली 2। क्वेश्चन नंबर 9 टर्म मियोसिस वर कॉइन्ड बाय, इसे दिया था फार्मर एंड म्यूरे ने। द सिनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये हमें देखने को मिलता है पेयर मियोटिक क्रोमोसोम में या होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 है अ माइटोटिक
स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम अप टू सेंट्रोमियर टेक प्लेस इन द मेटाफेज स्टेज में। परसिस्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटर न्यूक्लियर स्पिंडल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसे कहा जाता है क्रिप्टोमाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस, तो मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है KI होता है वो डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर इन, तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर देखने को मिलता है एनाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमेटिड, तो एनाफेज 2 में हमें एक क्रोमोसोम जो है एक क्रोमेटिन का बना होता है और एनाफेज 1 में जो है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द होमोलोगस क्रोमोसोम शो मैक्सिमम अट्रैक्शन ड्यूरिंग, तो वो होती है पैक्टिन स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 8 है आफ्टर मियोसिस 1 2 क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम आर, तो जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जेनेटिकली फिर डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायनोमाइटोसिस अकर इन, ये देखी गई है मेसोकैरियोट्स में। डिवीजन ऑफ सेल विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम इज, उन्हें कहा जाता है एमाइटोसिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 है द गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के गैप को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। द एनिमल के में जब साइटोकाइनेसिस होती है, सेल की डिवीजन होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल मेथड से, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर। करंट प्लाज्म थ्योरी जो है वो दी थी ओ हर्टविंग ने। चेस्टमेटा अपीयर ड्यूरिंग, ये होते हैं डिप्लोटेन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मियोसिस कैन टेक प्लेस इन, मियोसिस जो होती है वो डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलती है या जर्म सेल्स में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन इन द सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल, तो इसमें DNA की सिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन इन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 8 है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज अकर ड्यूरिंग, तो ये होता है प्रोफेज में। क्वेश्चन नंबर 9, सेल प्लेट विच अपीयर ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस अल्टीमेटली ट्रांसफर इन, तो वो जो सेल प्लेट होती है उसमें बाद में चलकर मिडल लैमेला बनता है, जिससे बाद में चलकर प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कॉलकेचिन, जिसे इसमें फॉर्मूला दिया है C22H25O6N विच प्रिवेंट स्पिंडल फॉर्मेशन इन केमिकल, ये किस चीज़ का बना होता है, ये एक तरह की एल्केलॉइड्स होते हैं, ड्रग्स है ये। नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 9, फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द टीलोफेज, तो टीलोफेज के टाइम क्या होता है, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोलस अपीयर होता है, एस्ट्रल रेज डिसअपीयर होती है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी इज बेस्ट ऑब्जर्व इन, तो ये देखी जाती है मेटाफेज स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज बीड लाइक थिकन पोर्शन ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम आर, उन्हें कहा जाता है क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय DNA रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोसोम, दैट इज S phase। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच स्टेज ऑफ द सेंट्रोमियर लाई एट इक्वेटर एंड आर्म्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, तो ये देखने को मिलता है हम, ऑप्शन नंबर ए और सी इसका करेक्ट है, तो ये डी ऑप्शन में आते हैं दोनों। What type of division lead to सिनोसिटी कंडीशन, सिनोसिटी कंडीशन बनती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इन एनाफेज द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर होते हैं इन V शेप स्ट्रक्चर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज, तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है साइनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन मियोसिस 1 द इंटरजोनल फाइबर अपीयर इन वी स्टेज, तो इंटरजोनल जो हमें देखने को मिलते हैं वो देखते हैं हम मेटाफेज 1 में। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट द मिडल लैमेला, तो मिडल लैमेला जो सेक्रेट करते हैं दैट इज गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज प्लेट इज फाउंड इन, तो होती है मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनेप्सिस फाउंड इन बिटवीन,
होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है। साइनेप्टोनीमियल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर कहाँ होता है, ये जाइगोटिन में पहले अपीयर होता है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन, तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है, पैक्टिन स्टेज में होती है और विजिबल होती है डिप्लोटिन में। क्वेश्चन नंबर 5 है मियोसिस रिजल्ट इन, तो मियोसिस के रिजल्ट से क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है मियोसिस में, इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, तो लेट जो प्रोफेस होती है उसमें देखने को मिलती है इसकी डिसअपीयरेंस। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ऑन, तो क्रॉसिंग ओवर होती है 4 स्ट्रैंडेड स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्री डीएनए सिंथेसिस फेज इज, उसे कहा जाता है G1 फेज को। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज हिट्रोटिपिक डिवीजन, तो हिट्रोटिपिक डिवीजन कहा जाता है मियोसिस 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हील्स द वॉन्ड, तो वो होती है माइटोटिक डिवीजन। शीट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ यूकैरियोट्स, तो उनमें 3 देखे गए हैं। बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज रूट टिप। क्वेश्चन नंबर 3 माइटोसिस अकर इन हैप्लॉइड्स में भी होती है, डिप्लॉइड सेल्स में भी होती है, जर्म सेल्स में भी होती है और सोमेटिक सेल्स में भी होती है, तो माइटोसिस हमें सभी में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम एट G2 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इज 2। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच स्टेज ऑफ द मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, तो ये होता है एनाफेज 1 में। चेस्मेटा आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ paired homologous chromosome, option number A is right. Question number 7 at which stage of the cell cycle are histone protein are synthesized, तो वो बनते हैं during the S phase. नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडल लेमेला इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये बने होते हैं कैल्शियम पैक्टेट के। क्वेश्चन नंबर 9 साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है सेलुलोजिक माइक्रो फाइब्रिल्स का, ऑप्शन नंबर डी। देयर इज नो डीएनए इन मेच्योर आरबीसीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिविजन्स क्वेश्चंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।